रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रियल नंबर क्या करता है, रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के होता है। मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देखिए, जो 1 हो गया, 0 -2 -3 √2 √3 √5 -9/5 -2/3 5 एक्सेट्रा। एक इसमें थ्योरम आता है जो मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, दोनों सेम होता है। इफ ए, ये क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। मीन्स इस थ्योरम का कहना का मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट कर मतलब हैं, तो उन दोनों से रिलेटेड दो और नंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर। दो नंबर और एग्जिस्ट करेंगे, वो कौन कौन, क्यू और आर, क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे। और ये चारों मिलके ए बी और क्यू एंड आर, ये चारों मिलके एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो आर है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से बी तक, वेयर आर इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि आर की वैल्यू 0 के बराबर है, और क्या है, 0 से बड़ा है, और क्या है बी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे क्या है, क्यू मतलब कोसेंट, आर मीन्स रिमाइंडर, बी आपका डिवाइजर है, और ए डिवाइडेंड है। जैसे हम आप बेसिकली डिवाइड करते हैं, वो चीज़ हो गया ये जो डिनोट कर रहा है, दर्शाया गया है इसमें, बी इक्वल बी, ये इसमें क्या देखिए भाग में क्या है, बी आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइडेंड है, क्यू का मतलब कोसेंट हो गया, आर से रिमाइंडर हो गया। इसको रिमेंबर कीजिए। और ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नोट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, अभी बहुत लोगों के या बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आता है कि एल्गोरिथम या थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, इसका पढ़ने का मतलब क्या है। तो इसका देखिए, कोई भी थ्योरम होता है, उसको पढ़ने के लिए कुछ उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी पढ़ाया जाता है, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ है कि दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ फाइंड करना। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसको एचसीएफ निकालते हैं। अभी आगे क्या है देखते हैं। अभी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसका स्टेप भी दिया हुआ है। देखिए, स्टेप टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। सो इसलिए वी फाइंड होल नंबर्स मतलब कौन कौन, क्यू और आर, सो दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी आर की वैल्यू, आर मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, बी से छोटा है, और 0 से या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है। अभी देखिए, इसका कहना मतलब ये है कि हम एचसीएफ तो दो ही नंबर के बीच फाइंड करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, ए और बी,
इन्हीं दोनों को बीच हम HCF फाइंड करेंगे। तो ये दो नंबर हमको दिया गया है, तो और हमको उसके बीच HCF निकालना है, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में दो नंबर और एग्जिस्ट करेंगे, Q और R, और इन चारों नंबर्स को मिलाएंगे, इन Q और R को, चारों नंबर्स को मिलाएंगे तो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं चारों नंबर्स। ठीक है, जहाँ पे R रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से B के बीच में होती है, 0 के बराबर भी हो सकता है। और देखिए तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि इफ़ R इक्वल टू 0, अब B और A की वैल्यू दिया है तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसका, अभी आगे सॉल्व करेंगे। अगर R का वैल्यू 0 आ रहा है, R का वैल्यू 0 आ रहा है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, HCF हो जाएगी। B की वैल्यू HCF हो जाएगी। R की वैल्यू 0 आ रही है तो B की वैल्यू HCF हो जाएगी, B की वैल्यू HCF हो जाएगी। अगर R का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप फिर से नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल R इक्वल टू 0। अगर R 0 नहीं है तो फिर से अगला स्टेप जाके उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, और तब तक इसको आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक R की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी हम आपका जो B है, B वो आपका HCF हो जाएगा। B मीन्स होता है आपका डिवाइजर। जैसे अभी इसमें जो दिया गया था, यहाँ पे ये था, ये B है, डिवाइजर है, आपका डिवाइडेंड है। यहाँ पे आपका Q आ जाएगा कोसेंट, यहाँ पे जो भी आएगा B और Q का मल्टीप्लिकेशन आता है, और यहाँ पे R आपका रिमाइंडर आएगा। और R की वैल्यू क्या होती है, B से छोटा और या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये होता है। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी हो आप, थैंक यू आप सभी को हमारी तरफ से। जो भी, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में मेरे से। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट आता है तो आप जब चाहें तब कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप बोलिए, एक बार